हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक आप औलाद की नेमत से महरूम थे। आपने अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ इस तरह से दुआ की, ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, मुझे नेक और सालेह बेटा अता फरमा। ये दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हुई और आपको अपनी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा के बदन से एक खूबसूरत औलाद हज़रत इस्माइल अता हुई। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत इब्राहीम की पहली बीवी थी, इसलिए हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बदन से हज़रत इस्माइल की पैदाइश से वो खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ा किया कि हज़रत इस्माइल और उनकी वालिदा हज़रत हाजरा को यहाँ से दूर कर दो, ये लोग मेरी निगाह के सामने न रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत नागवार गुजरी, मगर बारगाह इलाही से जब हुक्म हुआ कि हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को उसी जगह ले आए जहां आज खानाए काबा मौजूद है। उस ज़माने में ये जगह बिल्कुल वीरान थी, इंसान का नामो निशान न था। एक थैली खजूर और एक मुश्किंजा पानी का देकर आप उन्हें वहीं छोड़कर जाने लगे, तो बीवी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने उन्हें रोककर पूछा, हमें इस बियाबान में छोड़कर आप कहाँ चल दिए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। तो हज़रत हाजरा ने पूछा, क्या ये मेरे रब का हुक्म है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। तब बीवी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तो बस हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दोनों माँ बेटे ओझल हो गए, अपने दोनों हाथ उठाए और बारगाह इलाही में अर्ज की। हज़रत हाजरा कुछ दिनों तक मुश्किल से पानी पीती रही, खजूर खाती रही और हज़रत इस्माइल को दूध पिलाती रही। जब पानी ख़त्म हुआ, खजूरें ख़त्म हुई, तब वो परेशान हो गई क्योंकि वो खुद प्यासी थी, इसलिए दूध भी नहीं उतरता था और बच्चे ने भूख और प्यास से रोना शुरू कर दिया। बच्चे की बेचैनी देखकर हज़रत हाजरा ने पानी की तलाश शुरू कर दी और उस सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ी कि कहीं कोई अल्लाह का बंदा नज़र आ जाए या कहीं से पानी ही मिल जाए, मगर कुछ नज़र न आया। फिर वो वापस उतरकर वादी में आ गई और दोबारा से दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी कि कहीं पानी नज़र आ जाए। इस तरह से आपने सफ़ा और मरवा पहाड़ी के 7 चक्कर लगाए। ममता का ये जज्बा अल्लाह ताला की बारगाह में इतना मकबूल हुआ कि हज की रस्म के दौरान ये काम जरूरी हो गया। जब बीवी हाजरा थक कर परेशान होकर वापस इस्माइल के पास पहुंची, तो क्या देखती है कि जिस जगह इस्माइल लेटे हुए थे, अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे, उस जगह से पानी का चश्मा फूट पड़ा है और पानी का ये चश्मा आज तक जारी है। हम लोग इसे आबे जमजम के नाम से जानते हैं। बीवी हाजरा मौजिज़ा देखकर बेहद खुश हुई, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद उस चश्मे से आपने पानी पिया, बेटे को पिलाया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता हाजिर हुआ और अल्लाह की तरफ से वही सुनाई कि ए हाजरा, आप खौफज़दा न हो, न ही गमगीन हो, क्योंकि अल्लाह ताला आपको इस बच्चे को ज़ाया नहीं होने देंगे, क्योंकि अल्लाह का घर यानी कि मकाम बैतुल्लाह है, जिसे इस बच्चे और इसके बाप ने तामीर करना है। कुछ अरसे बाद बनु चूरा नाम का एक कबीला हज़रत हाजरा की इजाज़त से पानी की रवानी देखकर यहाँ पर आबाद हो गया। हज़रत इस्माइल का बचपन इसी कबीले में गुजरा, लेकिन बाद में आप अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम से जा मिले। अभी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि हज़रत इब्राहीम अपने लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। आपको मुसलसल 3 रातों तक लगातार ये ख्वाब आया। अल्लाह ताला आपसे फरमाता था कि ए इब्राहीम, अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान कर। उस वक्त आपके पास बहुत तादाद में ऊँट हुआ करते थे, सो आपने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। फिर अगले दिन आपको वही ख्वाब दोबारा आया, तो आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी कर दी। लेकिन आप जब तीसरी बार सोए, तब भी आपको वही आवाज़ फिर से आई कि ए इब्राहीम, अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान कर। आपने सोचा कि मेरी प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है, तो क्या अल्लाह ताला मुझे इस्माइल की कुर्बानी करने को कह रहा है? आप बैठकर सोचने लगे।
कहीं अल्लाह ये तो नहीं देखना चाहता कि मैं उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ या फिर मेरे बेटे से। अल्लाह तुझ पर ऐसे हज़ारों इस्माइल कुर्बान। फिर आपने इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा कर लिया। इसके बाद आपने बीवी हाजरा से कहा कि ए हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल करवाओ, नए कपड़े पहनाओ, इत्र लगाओ, खुशबू लगाओ, इसे तैयार कर दो, हम अपने एक दोस्त के यहाँ दावत पर जा रहे हैं। बीवी हाजरा ने इस्माइल को अच्छी तरह से तैयार कर दिया। फिर आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हो गए। तभी पीछे से शैतान ने बीवी हाजरा के पास जाकर कहा कि ए हाजरा, क्या तुमको पता भी है कि इब्राहिम तुम्हारे बेटे को दावत पर नहीं बल्कि उसकी जान लेने के लिए ले जा रहा है। बीवी हाजरा ने कहा कि मैं इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे। शैतान ने कहा कि हाजरा, तेरे शोहर ने ख्वाब देखा कि अल्लाह ताला उसे अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करने के लिए कह रहा था, इसलिए वो उसे ले जा रहे हैं। तभी बीवी हाजरा ने शैतान से कहा कि ए मरदूद, ऐसे हज़ारों बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान, अगर इब्राहिम अल्लाह की राह में अपने बेटों को कुर्बान कर रहे हैं तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। इसके बाद शैतान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गया और उन्हें भड़काया, तुम्हें 86 बरस की उम्र में औलाद अता हुई है, तुम इसे मारने जा रहे हो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर उठाकर शैतान की तरफ मार दिया। दोस्तों, ये काम अल्लाह ताला को इतना ज़्यादा पसंद आया कि हज के दौरान ज़रूर हो गया। फिर आप जब थोड़ा आगे बढ़े तो आपने इस्माइल से फरमाया कि बेटा, क्या आपको पता है कि हम अल्लाह की राह में आपको कुर्बान करने ले जा रहे हैं। इस पर इस्माइल ने फरमाया कि बाबा जान, मेरे लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मैं खुदा की राह में कुर्बान हो जाऊं। इसके बाद इस्माइल ने कहा कि बाबा जान, मेरी एक इल्तिजा है कि जब आप मुझे कुर्बान करें तो आप मुझे मरता हुआ नहीं देख पाओगे। मेरे हाथ और पैर रस्सी से बांध दीजिएगा और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा ताकि आपको मुझ पर रहम न आए। बस इसके बाद हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांधे और अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और हाथ में छुरी ली और आसमान की तरफ देखकर फरमाया, ए अल्लाह, तू मुझे हज़ारों इस्माइल देता तो मैं हज़ारों इस्माइल तेरी राह में कुर्बान कर देता। आप इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाने लगे तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जन्नत से एक दुम्बा ले जाकर इस्माइल की जगह रख दो। जिब्राइल ने ऐसा ही किया और इस्माइल की जगह पर दुम्बे को रख दिया। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो खून निकला। खून निकलते ही आपने आंखों से पट्टी हटाई तो क्या देखते हैं कि आपका बेटा सही सलामत आपके सामने खड़ा है और दुम्बा जिबाह पड़ा है। गेब से आवाज़ आई, ए इस्माइल, इस कुर्बानी को ता क़यामत तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह को हर साल कुर्बानी पेश करेंगे। तभी से सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है।